गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज की करंट अफेयर के वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला चांसलर कौन बने? पहला चांसलर कौन बने? तो याद रखिएगा, गति शक्ति जो विश्वविद्यालय है इसके जो पहले चांसलर बने हैं अश्विनी वैष्णव बने हैं। कौन भैया? अश्विनी वैष्णव बने हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बने हैं। इनकी नियुक्ति कौन किया है? तो याद रखिएगा, भारत की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की पहली महिला आदिवासी प्रधानमंत्री हैं। अगर केवल महिला पूछे तो दूसरी हैं और पहली आदिवासी पूछे तो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये बातें आपको याद रखना है। गति शक्ति एक योजना आई थी, इसी योजना के तहत ये विश्वविद्यालय बना है। तो ये योजना कब आई थी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी क्या की थी? घोषणा की थी, जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। आइए और बात कर लेते हैं। अगर बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय है कहाँ पे, तो ये है गुजरात में। गुजरात में है। गुजरात में अभी इलेक्शन हुआ है तो वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो गुजरात के सीएम हैं वर्तमान में भूपेंद्र पटेल। वर्तमान में क्या है? ये सीएम है। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जो ये शपथ दिलाए हैं आचार्य देवव्रत। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सीएम हो गए और ये गवर्नर हैं। अगर आपसे बात करें यहीं गुजरात में ही क्या क्या स्थित है, गुजरात में क्या है, तो यहीं पे सोमनाथ मंदिर भी है, पूछ लिया जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। और बात करें सोमनाथ मंदिर के बाद एक यहीं पे परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है काकरापर परमाणु संयंत्र। कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और बात करें गुजरात में नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है। और बात कर लेते हैं नल सरोवर भी यहीं पे है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? यहीं गुजरात में है। और बात करें कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? यहीं गुजरात में है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे है? गुजरात में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पॉइंट इसमें दिमाग में आ गया, एक क्वेश्चन नियुक्ति की बात आई है। तो अभी हाल ही में WHO ने, ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर ही है, इसे हम दूसरा क्वेश्चन मान सकते नहीं, लिख सिम देख लो। WHO ने अपना नया मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया? तो जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना नया वैज्ञानिक किसे बनाया है? तो याद रखिएगा जेरेमी फरार को बनाया है। जेरेमी फरार को नया वैज्ञानिक बनाया। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ये क्वेश्चन है। तो अग्नि 5 मिसाइल का भैया सफल परीक्षण किया गया है, ये कहाँ से? उड़ीसा से किया गया है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में कहाँ से किया गया? APJ कलाम द्वीप से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है। हमारे पास ऐसा हथियार आ गया कि हम एक ही बार में पूरा चीन को ख़त्म कर सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वो भैया हैं नवीन पटनायक। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक सीएम हैं। और गवर्नर अगर आपसे पूछ ले तो गणेशी लाल यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ये याद रखिएगा। यहीं पे एक झील है, चिल्का झील है, ये भी आपसे पूछा जाता है। चिल्का झील कैसी झील है? लेगून झील है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी पूछा गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? यहीं आपके उड़ीसा में है। और पूछ रहे एक हो सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे बा? ये भी पूछा गया था। ये भी कहाँ पे भैया? यहीं उड़ीसा में है। और बात कर लेते हैं, अगर जब ऐसी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आ गए तो अभी हाल ही में SWOT मिशन किसने लॉन्च किया?
स्वीट मिशन किसने लॉन्च किया, ये आपसे पूछ लिया जाए। पहले स्वीट का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ओशन टोपोग्राफी, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है किसका, स्वोट का। मतलब पानी का पता लगाने के लिए, पानी की बूंदों को पता लगाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा भैया, नासा के द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। कौन सा रॉकेट इसको लेके गया है, तो एक रॉकेट है फाल्कन 9 इसे लेकर के गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, तीसरा क्वेश्चन हमारा है मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी। ये एक पहला ऐसा प्रतिस्पर्धा है जिसमें विवाहित महिला, केवल विवाहित महिला ही भाग लेती हैं। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे बात करें, इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी और पहली बार कौन बनी थी 1984 में, तो श्रीलंका की रोजी सेनायाके बनी थी। याद रखिएगा ये श्रीलंका की हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे वर्तमान 2022 में कौन बनी है, तो ये याद रखिएगा भारत की हैं। भारत की सरगम कौशल बनी है। सरगम कौशल बनी है मिसेज वर्ल्ड 2022। ये कहाँ की हैं भैया, तो ये याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर की हैं। 21 वर्ष इनकी क्या है, उम्र है। ये जम्मू कश्मीर की हैं। अगर आपसे बात कर ले कि अब इसका और कोई बना था, हाँ, इसके पहले एक भारतीय और बनी थी 2001 में। उनका नाम था डॉक्टर अदिति गोवित्रे। आदिति गोवित्रे उनका नाम था। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। ये 2001 में बनी थी और अब बनी है 21 साल बाद। कौन, या ये बनी है आपके सरगम कौशल। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा इसी में कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मिस इंडिया 2022 कौन बनी, मिस इंडिया वो मिसेज है, ये मिस इंडिया 2022 कौन बनी है, तो याद रखिएगा सीनी सेट्ठी बनी है। कौन बनी है भैया, सीनी सेट्ठी बनी है। अगर आपसे बात करें मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी, तो हरनाज सिंधु बनी थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हरनाज सिंधु बनी थी। अगर आपसे पूछे पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी है भारत की केवल पहली भारत की मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो ये बनी थी रीता फारिया। ये बहुत बार पूछा गया है। रीता फारिया बनी थी पहली मिस वर्ल्ड कब, 1966 में। और पहला मिस यूनिवर्स कौन बना था, पहला मिस यूनिवर्स भारत की तरफ से कौन बना, ये दोनों भारत की पहला हम बता रहे हैं। भारत की पहला मिस यूनिवर्स भारत की तरफ से कौन बना था, तो 1994 में बनी थी, सुष्मिता सेन बनी थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये देखिए मिस वर्ल्ड है पहला भारत का रीता फारिया 1966 में, और मिस यूनिवर्स जो है 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्या मनाया गया भैया, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी में आ चुका है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के अधीन था गोवा। पुर्तगालियों से गोवा को क्या किया गया, आज़ाद किया गया। बात समझ में आया। इसके लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय के तहत। ये भी पूछा जाता है किस ऑपरेशन के तहत गोवा को आज़ाद करवाया गया, ऑपरेशन विजय के तहत। अगर बात करें गोवा 1961 में आज़ाद हुआ, 1962 में इसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया, और 1987 में ये भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना। 25वां पूर्ण राज्य बना कौन, आपका ये गोवा। याद रखिएगा। गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। गोवा की बात करें और यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो याद रखिएगा गवर्नर यहाँ के हैं श्रीधरन पिल्लई।
गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भी पूछ ले तो यही है। और एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है भैया, तो ये भी कौन सा है, गोवा है। ये लाइन आपके लिए याद रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में महिला FIH नेशंस कप किसने जीता। नेशंस कप 2022 किसने जीता है, तो याद रखिएगा महिला FIH नेशंस कप 2022 किसने जीता है, तो इसका फाइनल मैच खेला गया भारत वर्सेस स्पेन के बीच। तो इसमें स्पेन को पराजय मिली, भारत जीता कितने से, 1-0 से। ये हॉकी का एक प्रकार का टूर्नामेंट होता है और इसमें भारत की कैप्टन कौन रही ये पूछा जाएगा, तो सबिता पुनिया जो रही भैया, ये भारत की ओर से क्या रही, कैप्टन रही। और ये मैच कहाँ खेला गया, स्पेन में। कहाँ पे हुआ था भैया, ये स्पेन में खेला गया था। आइए कहबा FIH के बारे में कुछ नहीं बताया, आवा बताई देते। FIH की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने में है। कहाँ है भैया, लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी बदले गए हैं। इनका नाम क्या है, मोहम्मद तैयब इकराम, ये FIH के क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, आस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है, तो आस्ट्रा हिंद नाम में कुछ छिपा पड़ा है। हिंद से तो हिंदुस्तान माने भारत तो रहेगा ही रहेगा। और किसके बीच हुआ है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है आस्ट्रा हिंद 2022। ऑस्ट्रेलिया की नाम आते ही आपको एक बात और याद आ जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही जो फीफा होने वाला है, फीफा महिला वाला 2023 ऑस्ट्रेलिया और कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया की नाम आते ही T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में इंग्लैंड जीता है, ये कहाँ हुआ था, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे बात करें, ये आस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ पे हुआ है, 11 दिसंबर को हुआ है। कहाँ पे, राजस्थान में हुआ है। आइए राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। हवा महल कहाँ है, राजस्थान में है। एम्बर पैलेस कहाँ है भैया, ये भी राजस्थान में ही है, एम्बर पैलेस। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे भैया, यहीं पर है। और बात करते हैं केवलादेव, इम्पोर्टेंट है, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में ही है। ये राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत हैं भैया। अशोक गहलोत राजस्थान के क्या हैं, CM हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री CM हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा साहब यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहीं सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पर है सरिस्का नेशनल पार्क। बात समझ में आ गया। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चनों में अगला पॉइंट हमारा है, अभी हाल ही में काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 संपन्न हुआ है। किसके किसके बीच, नाम में छिपा है, भारत प्लस कजाकिस्तान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। पूछे कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है मेघालय में हुआ है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी एक सैन्य अभ्यास और संपन्न हुआ है, सूर्य किरण
सैन्याभ्यास संपन्न हुआ, कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच होता है। नेपाल का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए। सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? नेपाल का है। अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ है तो ये नेपाल में ही हुआ है। ये भी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। कहाँ किया गया भैया? कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किस स्टेडियम में किया गया है? तो याद रखिएगा, नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया। किसने किया है? अमिताभ बच्चन ने किया है। अमिताभ बच्चन ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में एक दिवस और मनाया गया, नाम है विजय दिवस। ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है भैया? क्योंकि ये विजय दिवस 1971 की कहानी है। विजय दिवस कब मनाया जाता है पूछ लिया जाए तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी समय भारत ने जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को रिहा कराया था और पाकिस्तान के लगभग 350 सैनिक एक साथ अपने हथियार डाल दिए थे। तो ये बांग्लादेश जो था, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बन गया और 16 दिसंबर को क्या मनाने लगे हम लोग? विजय दिवस मनाने लगे। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।